हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष सिविल सर्विसेज में। हम लोग इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के प्रैक्टिस सेट नंबर 10 को पढ़ेंगे, जो कि यह सेट है जनरल स्टडीज स्पेशल टेस्ट। जो भी एग्जाम में जीके जीएस पूछा जाता है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे बहुत ही क्वेश्चन वहाँ पे आने की संभावना रहता है। यह सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझिए। पहला क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, बेंटिंग फॉर महात्मा किसने लिखी? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, आर के नारायण। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। उसके बाद देखेंगे, भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को। उसके बाद देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, नर जनन कोशिका अथवा शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, वृषण में। कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जो भी स्टूडेंट अभी जो 10 नंबर सेट पढ़ा रहे हैं, इससे पहले के 1 से लेकर 9 तक के सेट प्रैक्टिस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, उसे आप लोग जरूर वॉच कर लीजिएगा। जिनको पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। तो 5 का आंसर क्या होगा? ग्लाइकोजन के रूप में। उसके बाद देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, नेटिविटी चर्च कहाँ स्थित है? तो बैथलेहम में। अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने एवं संघर्ष करने वाली साहसी महिलाओं को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? नीरजा भनोत पुरस्कार। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो बीच के लिए सबसे अधिक सुविख्यात है? गोवा। उसके बाद देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, फुटबॉल का खेल किस रूप में जाना जाता है? फुटबॉल का खेल, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सॉकर के रूप में जाना जाता है। किसी वस्तु की विराम या गति अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए आवश्यक है? वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग दोनों आवश्यक है। उसके बाद है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। क्या हो जाएगा आंसर? तो गिरने के समय के वर्ग का समानुपाती होती है। उसके बाद देखेंगे, द्रव के भीतर किसी भी बिंदु पर अथवा किसी भी क्षैतिज तल के सभी बिंदुओं पर द्रव का दबाव प्रेशर सभी दिशाओं में होता है। कैसा होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, समान होता है। समान होता है। वे खनिज जिनसे धातुओं को सुगमतापूर्वक तथा लाभकारी रूप से निष्कर्षित किया जाता है उसे कहते हैं, तो अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा कितना प्रतिशत होती है? 85% से अधिक। कोयला, एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा 85% से अधिक होती है। उसके बाद देखेंगे, कंस मेले का आयोजन किया जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? मथुरा। मथुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान कौन मारा गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जनरल सी भिंडर वाले। डाक वितरण में तीव्रता लाने हेतु भारत में पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? पिन कोड प्रणाली की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1972। 15 अगस्त 1972 को। ये सभी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न युग्म में कौन सुमेलित नहीं है? कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो सबसे ऊंची ज्वालामुखी, ये सुमेलित नहीं, बाकी सब सही है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसे आलोचनात्मक सिद्धांतकार कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, हेबरमास। उसके बाद देंगे, अलेक्जेंडर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संरचनात्मक प्रकारजवाद से संबंधित समस्या नहीं है जिससे नव प्रकारजवाद को निपटने की आवश्यकता है?
यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर, तो डी हो जाएगा, बहुआयामवाद। हॉटमेल में शुरू किया गया था, क्या शुरू किया गया था, तो यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। हॉटमेल वर्ष 1996 में शुरू किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद देखेंगे थर्ड पार्टीज कुकीज आपको ट्रैक करती है और आपकी प्राइवेसी को उजागर करती है, थर्ड पार्टी। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्टिमस। उसके बाद देखेंगे निम्न में से कौन सी सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है, यूवी सी किरण, अल्ट्रावायलेट सी। 24 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हेलसिंकी सम्मेलन 1974 में का संबंध है, 1974 का संबंध है हेलसिंकी सम्मेलन, तो यहाँ पर राइट आंसर समुद्र पर्यावरण की सुरक्षा से। निम्न में से किस अधिनियम को छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से। नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो कर्नाटक से संबंधित है। पंडित भवानी शंकर क्या बजाते थे, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा पखावज वादक थे, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे प्रोजेक्ट लून का संबंध है, 29 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। लगभग कितने केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, परिमाण कहते हैं। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह नियत रहेगा, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट नहीं रहेगा, सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, राइट आंसर डी हो जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा, 32 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 33 की तरफ कहेंगे तो प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होगा मेरे मित्र, तो पास्कल, क्या होगा, पास्कल। दाब का भी एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब विद्युत धारा के एसआई मात्रक एम्पियर, बल का न्यूटन, ऊष्मा का कार्य का जूल। चलिए कैथोड किरणें की किरण पुंज होती है, 34 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा मान रहता है, तो नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव रहता है, और न्यूट्रॉन पर कैसा रहता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नहीं रहता है, बल्कि उदासीन जीरो रहता है, नो चार्ज। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किसकी संपीड्यता उच्च होती है, संपीड्यता था जो उच्च होती है किसकी, तो गैस की। एनपीके एक है, क्या है एनपीके, तो आपको बताते हैं, डायरेक्ट आंसर की ओर चलेंगे। तो यहाँ पर राइट है मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक उर्वरक है, क्या है, एक उर्वरक है, उर्वरता बढ़ाने के लिए। चलिए निम्न में से कौन सा थैलोफाइटा का एक उदाहरण नहीं है, नहीं कह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, थैलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, यहाँ पे मर्केंसिया। उसके बाद देखेंगे जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, इकाइनोडर्मेटा। चलिए सुमिलित करने के लिए कह रहा है, इसको सुमिलित करेंगे। देखिए पौधों की संरचना और कार्य दिया हुआ है, तो रंध्र है जो बाष्पोत्सर्जन के काम करता है, और जाइलम है जो जल का परिवहन करता है, और
जड़ों के रोम है जो जल शोषण में। और डी फ्लोएम है, तो फ्लोएम है तो क्या करता है, जल का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। जलम से जल जाता है और फ्लोएम से भोजन जाता है। और उसके बाद रंध्र से क्या जाता है, कार्बो जल का रंध्र से होता है वाष्पो उत्सर्जन। ये सभी चीज़ से जड़ के रोम से क्या होता है, जल अवशोषण। रोम से जल का अवशोषण करता है जल वहाँ से। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मिलान कीजिएगा तो 2 4 1 3। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, 39 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने की, एंथ्रैक्स के टीके की खोज किसने की, तो लुईस पास्चर ने की थी। उसके बाद देखेंगे जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। आप लोग भी लास्ट में कमेंट कर दीजिए कितना आंसर आप लोग सही कर पाए हैं। तो 41 का राइट आंसर क्या होगा मेरे मित्र, तो सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। सोडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, सोडोवा का युद्ध किसके मध्य हुआ था, ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किससे सीखा, अरबों से। किससे, अरबों से। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, तो लॉटरी है जो समवर्ती सूची में नहीं है। लक्ष्मीमल सिंधवी समिति किससे संबंधित है, तो दोहरी नागरिकता से। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे, तो बी नरहरि राव। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, बी नरहरि राव, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है, तो राइट आंसर अनुच्छेद 253। चलिए सैंडो कैबिनेट छाया मंत्रिमंडल पद्धति निम्नलिखित में किन देशों के कार्यरत है, निम्नलिखित में से किन देशों में कार्यरत है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो ब्रिटेन, कनाडा और न्यूजीलैंड में। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर की तरफ चलेंगे। क्या करा क्वेश्चन, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, तो प्रायद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। आगे चलते हैं। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी कहलाती है, क्या कहलाती है, तो कोंकण तट क्या कहलाती है, कोंकण तट कहलाती है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में स्थित नहीं है, भारत में स्थित नहीं है, कौन पर्वत शिखर है, तो यहाँ पे 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो ए हो जाएगा, अन्नपूर्णा। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तब इस प्रकार बने शैल को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो आग्नेय शैल कहते हैं। निम्न में से कौन सी नदियाँ लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, कौन सी नदियाँ हैं जो लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है, तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, मतलब सिंधु और शोक लद्दाख क्षेत्र से होकर बहती है। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन। उसके बाद देखेंगे किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानी ने शिवाजी को शंकर का अवतार घोषित किया, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद देखेंगे सती प्रथा का पहला प्रमाण किस काल से मिलता है, तो गुप्त काल से। उसके बाद देखेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी को सती प्रथा को पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को 1829 में पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में प्रारंभिक गणतंत्र में कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल नहीं था मित्र, तो 57 का राइट आंसर योद्ध है। बंशीधर मिश्र एवं हरिनारायण मिश्र के नाम से 2 संस्कृत कवि किसके दरबार में रहते थे, तो शाहजहां के दरबार में रहते थे मेरे मित्र। आगे चलते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन पूर्ण रूप से कब समाप्त हुआ,
तो 7 अप्रैल 1934 को। किसका मिलान गलत है? किसका मिलान है जो गलत है? राज्यसभा में प्रतिनिधि 5वीं अनुसूची, ये गलत है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किनमें निहित है? किसमें है जो निहित है? तो यहाँ पे 61 का राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, जनता में निहित है। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के किस राज्य से संबंधित सभा के लिए चुने गए थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी, बंगाल के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ के समान रूप में पाया जाता है? क्या होगा? डी हो जाएगा, संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अब तक कितनी बार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के समय से पूर्व भंग कर दिया गया है? लोकसभा के को समय से पहले पूर्व मैंने समय से पहले ही भंग कर दिया गया था। चलिए 64 का राइट आंसर क्या होगा? बी, 8 बार। उसके बाद है करदांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा करदांग है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत में निर्मित प्रथम कच्चे तेल के पाइपलाइन का नाम क्या है? नाहरकटिया नोनमती बरौनी पाइपलाइन। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन है जो एक सही सुमेलित नहीं है? लॉ एस गुंटूर, ये सुमेलित नहीं है। राइट आंसर सी हो जाएगा। दिए गए कथनों का सही कथन का चयन करें। सही कथन का चयन करने के लिए कह रहा, यहाँ पे सही कथन है नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। 68 का राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में 50% से अधिक क्षेत्र झूम के अंतर्गत शामिल है? मणिपुर। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार अरावली के पश्चिमी ढाल के बांगड़ क्षेत्र के पश्चिमी हरियाणा, पश्चिमी पंजाब की जलवायु का संकेत है। तो BSHW। नुब्रा और हुंजा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, सिंधु। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट इनमें से किस राज्य में स्थित है? चेन्नई में। निम्नलिखित में से जैन ग्रंथों में से चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट बर्मन। 74 का राइट आंसर देखिएगा हम लोग। चंदेल वंश की स्थापना किसने की थी? यह होगा नन्नुक चंद्र बर्मन। निम्नलिखित में से किसने एक और संस्कृत आलेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए हैं? तो भी हो जाएगा महमूद गजनवी। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन दीवान इंसा शाही सचिवालय विभाग का प्रमुख था? तो दबीर ए खास। ककोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल। ककोरी षड्यंत्र कांड का प्रमुख अभियुक्त था रामप्रसाद बिस्मिल। उसके बाद देखेंगे शब्द इंपीरियल प्रेस फेंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंधित था? कैप्टन स्लीमैन। चलिए मिलान करने के लिए कह रहा है, तो 80 को मिलान करेंगे हम लोग। फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। उसके बाद है जॉब चरना कलकत्ता का संस्थापक। डोनाल्ड अग्नियार बम्बई का संस्थापक। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। उसके बाद देखेंगे, चलिए यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है पुरंदर की संधि कब हुआ था?
तो 22 जून 1665 को, संगोला की संधि 1750 को, सूरत की संधि 17 दिसंबर 1803 को। यहाँ पे फिर से मिलान करें, पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को। उसके बाद संगोल की संधि कब हुआ था, तो 1750 को। और सूरत की संधि हुई थी 7 मार्च 1775 की हुई थी। और देवगांव की संधि हुई थी जो 17 दिसंबर 1803 को हुआ था। यहाँ पे मिलान कीजिएगा 1 2 4 3। आगे चलते हैं, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं है ये पूछ रहा है। तो देखेंगे, राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है कि कौन है जो सही नहीं है, तो यहाँ पे ये सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि समर्थक राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे। राजा राम मोहन राय की सहायता से लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में सती प्रथा को बंद कर दिया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक का शासनकाल 1828 ईस्वी से 1835 तक के था। चलिए, ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। जनवरी फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय विधानसभा के चुनाव के बारे में कौन सा जोड़ा गलत है, कौन सा जोड़ा है जो गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, उड़ीसा बीजी खड़े, ई है जो गलत है, एक सिर्फ गलत है, बाकी सब सही है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा केवल। ये मैं पूछ रहा है कौन सा जोड़ा गलत है, तो केवल सी। उसके बाद है, न्यायालय अवमान अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, किस वर्ष लागू किया गया, तो 1971 में लागू किया गया था। ऊंचाई वाले स्थानों पर मत चलाना किसके कारण होता है, कम वायु दबाव के कारण, ऑक्सीजन की कमी। एंडीज इजिप्टी मच्छर के कारण निम्नलिखित में से कौन सा बीमारी होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों की स्थिति के जांच के लिए आयोग नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 340। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ के कैदियों ने नंगी हड़ताल का आयोजन किया, तो 88 का राइट आंसर ये हो जाएगा छपड़ा। नालंदा में अवस्थित नालंदा महाविहार का पता किस पुरातात्विक ने लगाया, 89 का राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा कनिंघम। 8वीं शताब्दी में बिहार के सोरे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा, यह सोरों को व्यापार का एकाधिकार अंग्रेज को किसने दिया, मीर जाफर। उसके बाद देखें, गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फल्गु नदी के किनारे बसा हुआ था। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक के लेखक कौन है, तो अल्फ्रेड मार्शल। भारत में सांख्यिकी आंदोलन का जनक किन्हें माना जाता है, पीसी महालनोबिस। अनवरत आयोजन के दौरान किस नीति का अनुसरण किया गया था, गांधीवादी नीति का अनुसरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी, 1982 में। भारत में राजकोषीय नीति कौन निर्धारित करता है, वित्त मंत्रालय। नियोजित विकास मॉडल को भारत में कब लागू किया गया था, 1 अप्रैल 1951 को। मुद्रास्फीति के कारण होता है, उपरोक्त सभी। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं में मूल्य बढ़ जाता है, मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो जाता है, और क्रय के से जो मुद्रा के जो कीमत होता है जो घट जाता है, पावर कम जाता है, क्रय शक्ति है जो कम जाता है, और क्या होता है, वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है, आपको ज़्यादा कीमत में थोड़ा सा वस्तु मिलेगा, रुपये की विनिमय दर कमज़ोर हो जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर है जो उपरोक्त सभी हो जाएगा, सारा समस्या हो जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1949 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है।
जिनको भी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, उनको पीडीएफ मिल जाएगा। और हम नया जो प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं एडुटेरिया का, बिहार दरोगा का नया बुक आया है एडुटेरिया का वॉल्यूम 1, उसका भी फुल डिस्कशन कर रहे हैं। आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग वहाँ पे डेली दरोगा का जो वॉल्यूम 1 बुक आया है उसको, जिसमें 15 टोटल मॉडल सेट है, उसको पूरा कवर कराएंगे। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, जिसके माध्यम से पूरा कवर कर लेंगे। उसके बाद वॉल्यूम 2 आएगा तो वॉल्यूम 2 को भी कवर कराएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, भूटान। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेट समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।